ये बादशाह करीम ही इतने हैं। परवरदिगार आलम तुझे वास्ता इन 14 हस्तियों की किस्मत का, हमारे वारिस का जल्द व जल्द ज़हूर फरमा। अब अगर इजाज़त देते हैं तो चंद लम्हे विलायत अली की नमाज पढ़ी जाए। पहले 4 मिसरे पढ़ते हैं, ये नहीं कहूँगा उठ के बोलो। मिसरे दिल में उतर आए तो मेरे हक में दुआ करना, तुराब नकवी तुम्हें सलाम कर जाएगा। सैयद हूँ, मुसाफिर हूँ, तेरी तहलीज़ पे मेहमान बनकर आ गया हूँ। मिसरे इससे पहले सुने गए हों तो दात बनती कोई नहीं है। दहलीज़ सैयदा पे सर झुका के जो खैरात मिली है वो आपकी समातों की नज़र करते हैं। फिर दिल बने तो मेरे साथ सफ़र कीजिएगा। सदा ये आती है तारीख के झरोंकों से, खतीजा जैसा कोई साहिबे कमाल नहीं। यार अगर इससे भी ज़्यादा खामोशी कर सकते हो खामोशी करो। मैं बादशाह की दी हुई खैरात पे नाज करता हूँ ना, मैंने यहाँ हाथ मारना है ताकि तू बेदार हो। ये मिंबर रसूल बादशाह, सर उठा, दिल बने तो मेरे हक में दुआ करना, तुराब नकवी तुम्हें सलाम करेगा। मगर उस सदा ये आती है तारीख के झरोंकों से, खतीजा जैसा कोई साहिबे कमाल नहीं। तारीख से पीछे हटूं, जुबान काट के बाजारी कुत्तों के हवाले कर देना, तुराब नकवी औफ नहीं करेगा। अगर तारीख पढ़ूं आप ना बोले, बड़ौजे में सैयद आ जाने, आप जाने मैं बादशाह के आगे कहूँगा बादशाह मैं आपके फजाइल पढ़ रहा था। ये अजीम मजमा, आजादार मजमा, जानबूझ के ना बोला। अगर इन्होंने मिसरे समझ भी लिए थे तो सर उठाओ। मगर सदा ये आती है तारीख के झरोंकों से, खतीजा जैसा कोई साहिबे कमाल नहीं। तो नबी के दीन में बस दौलते खतीजा है, खुदा का शुक्र है किसी बेनसब का माल। आप जी अल्लाह को सलाम। खुदा का शुक्र है किसी बेनसब का, नबी के दीन में बस दौलते खतीजा है। खुदा का शुक्र है किसी बेनसब का। तारीख पढ़ूँ एक, अगर इजाज़त देते हैं तो। एक नज़म का आते हुए भाई मुंतज़र ने हुक्म किया, अल्लाह जाने वो कहाँ चले गए हैं खुद, तो लिहाजा मैं तो पढ़ने लगा हूँ। बच्चा बच्चा वाक़या जानता है 24 ज़िलहज का। इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। सिकलैन भाई तवज्जो कीजिएगा। 24 ज़िलहज एक अजीम तारीख का दिन है जिसे लोग मुबाहले से जानते हैं। ऐसी है ना मुबाहला, बच्चा बच्चे को पता मुबाहले में क्या हुआ। कुछ लोग रसूल के पास चल के आगे, जो हुआ वो तुम्हारे जहन में है, मिसरे से शुरू करते हैं, फिर जहाँ तक आप सफ़र करेंगे तो आप नकवी आपको सलाम करेगा। लो नाज़िम भाई तवज्जो कीजिएगा। इस्लाम का चर्चा जो हुआ रूह ज़मीं पर, मैं फिर कह रहा हूँ मैं तारीख पढ़ रहा हूँ। ये लाइव कैमरे ये मुकरने नहीं देते, ये बंदा यहाँ से पकड़ते हैं कि यार तूने ये बात की थी, काश ये गदीर के मैदान में होते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तारीख पढ़ूँ ताकि बच्चों तक तारीख पहुँचे। मैं नज़म में पढ़ने लगा हूँ। इस्लाम का चर्चा जो हुआ रूह ज़मीं पर, सलीब परस्तों को गुमा गुजरा कहीं पर। फिर तवज्जो करो, फिर मिसरा पढ़ता हूँ। इस्लाम का चर्चा जो हुआ रूह ज़मीं पर, सलीब परस्तों को गुमा गुजरा कहीं पर। दौलत का असर डालेंगे ये खाक नशी पर, तारीख नजर डाली नबूवत के नगी पर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भगवान वालों सर उठाओ, मैं मिसरा पढ़ता हूँ। अब सर उठाना अगर दिल में मेरा मिसरा उतर आए तो एक बंदा अली अली करे, मैं उसे सलाम करूँ। मगर इस्लाम का चर्चा जो हुआ रूह ज़मीं पर, सलीब परस्तों को गुमा गुजरा कहीं पर। दौलत का असर डालेंगे ये खाक नशी पर, तारीख नजर डाली नबूवत के नगी पर। लाला हुआ क्या, साहिल से उलझने को सफीने चले आए, ईसा के तरफदार मदीने चले आए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लाखों सलाम है तुम्हें करोड़ों सलाम है। साहिल से उलझने को सफीने चले आए, ईसा के तरफदार मदीने चले आए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवरे कौनैन खातमुल मुरसलीन नबी मेरे रहमतुल्लाह अलमीन नबी के सामने आए। बादशाह के सामने आके इन्होंने कहा देखिए जी आप दो जहानों के लिए रहमत बनकर आए हैं। अगर इससे भी ज़्यादा खामोशी इख्तियार करते हो मैं नाज करने लगा हूँ बादशाह के दहलीज पे मांगी हुई खैरात पे। नाज मैं देखिएगा मैं मौजा करने लगा हूँ। कहा आप रहमतुल्लाह अलमीन नबी हैं, आप दो जहानों के लिए रहमत बनकर आए हैं।
अगर हमारा ईसा अफजल है। बादशाह फरमाते कैसी जाहिलों वाली बातें कर रहे हो, खुद ही कह रहे हो रहमत मैं हूँ, फिर ईसा अफजल। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैंने तारीख पढ़ी है, मैंने जुमला कहा यार, खुद ही कह रहे हो रहमत मैं हूँ, या तो ईसा रहमत हो ना दो जहानों की रहमत तो मैं हूँ, फिर ईसा अफजल। उन्होंने कहा हमारे पास दलील है। पाक सईदा के पाक बाबा ने कहा तुम्हारे पास क्या दलील है? जो उन्होंने दलील दी मिसरा पढ़ते, कहने लगे जनाब कि ईसा ही खुदा है। कहने लगे जनाब कि ईसा ही खुदा है, या ये बताएं बिना बाप के कोई पैदा हुआ है? बाप खुदा जिस तरह ये खामोश है, पूरी मस्जिद नबी में बंदे खामोश थे। उन्होंने कहा रसूल फड़िया गई, आते साथ इतनी बड़ी दलील दी है, बिना बाप के कोई पैदा हुआ है। अब रसूल क्या करेंगे? बीच में मुकबर भी तो बैठे हुए थे ना, जो साथ साथ रहते थे मगर साथ साथ नहीं थे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। पता चला कुछ साथ होते हैं मगर साथ नहीं होते। तवज्जो करो, कुछ इस तरह तुम भी मेरा साथ ना छोड़ना कि साथ हो मगर साथ ना हो सको। तवज्जो करो, मैं मिसरा पढ़ने लगा हूँ। बादशाह ने कहा दलील पेश करो। कहने लगे जनाब के ईसा ही खुदा है, या ये बताएं बिना बाप के कोई पैदा हुआ है? और बवाना वालों, वो जो रहमतुल्लाह आलमीन नबी है ना, उसने आसमां की तरफ देखा, उसने कहा परवरदिगारे आलम, मैं तेरी वही के बगैर नहीं बोलता, मैं वो बोलता हूँ जो अल्लाह की वही होती है। आते साथ से इतने बड़े दावे कर रहे हैं परवरदिगारे आलम, इनके दावों का जवाब दिया जाए तो आवाज़ मेरा हबीब परेशान क्यों होता है? हमने तुम्हें एक लम्हे के लिए अकेला नहीं छोड़ा। इनका सवाल क्या है? दलील इतनी बड़ी हो कि पूरा पंडाल बवाने का उठ के बोले, तब भी लफ्ज़ों की कीमत नहीं। तुराब नकवी इसी मिसले पे भाई मुंतज़री ने सलाम करे तब भी हक अदा हो जाता है। कहने लगे जनाब के ईसा ही खुदा है, ये बताएं बिना बाप के कोई पैदा हुआ है? तो लगा रहमान की रहमत ने ये रहमत से कहा है, आदम भी तो ईसा की तरह पैदा हुआ। अल्लाह अकबर। और जी में पे पुत्रा की जिंदगी होवे, एक बोलियां सोना बोलियां मौला दी कसम। रहमान की रहमत ने ये रहमत से कहा है। मेरी मेहनत देखो, मैं कितों मेहनत कर रहा, और आने वाला जाकिर के लिए बड़ी आसानी है। बाखुदा ये देखेगा भी जो जुड़ता है। इमाम हुसैन की खैरात पे नाज करने लगा नाज़िम भाई। रहमान की रहमत ने ये रहमत से कहा है, आदम भी तो ईसा की तरह पैदा। ये बंदे खामोश हुए। सईदा के बाबा ने कहा हैरान हो क्यों? उसका कहाँ राज नहीं है, वो मालिक के कुल है कोई मोहताज। तहरीक इस्लाम कहती है जाओ ज़ाकिरीन बैठे हुए हैं, मेरे बाद आलमीन आलमदीन पढ़ेंगे, उलमा पढ़ेंगे मिंबर पे, उनके सरों पे कुरान रखो। मुंतज़र खुद आलमदीन है, इसके सर पे कुरान रखे पूछो। 3 दिन अल्लाह के नबी ने कुरान पढ़ के सुनाया, ये ना माने। जिन्हें कुरान पढ़ आओ तो बोले मेरे नाल यार सरदार ओ मेरा खामोश मत बात। साइम तवज्जो करो यार, तवज्जो करो। मिसरा पढ़ने लगा लाला। 3 दिन अल्लाह के नबी ने नाज़िम भाई कुरान पढ़ के सुनाया, ये ना मन का। परवरदिगार आलम तेरा कुरान नहीं मानते। सर उठा, मैं लफ्ज़ करने लगा। परवरदिगार आलम, हमारा लामा एक बार, परवरदिगार आलम ये मेरा कुरान नहीं मानते, तेरा कुरान नहीं मानते। आवाज़ हबीब परेशान क्यों होता है? हबीब परेशान क्यों होता है? मेरे पास दलील है। कहा परवरदिगार आलम कौन सी दलील है? खालिक ने कहा मेरी मुशीयत है मेरा दिल, अब कर दो या जो दीन के हासिल। मैं किड्डा आराम था मिसरा पढ़िया बाखुदा, मेरी मिसरे की तर्ज देखेगा। कहा परवरदिगार आलम मैं क्या करूं? आवाज़ यहाँ भी मेरा कुरान नहीं मानते। आवाज़ यहाँ परवरदिगार आलम तेरा कुरान नहीं मानते। खालिक ने कहा मेरी मुसीबत है मेरा दिल, अब कर दो या जो दीन के हासिल। कुरान नहीं काफी इस जंग में हो हाल भी शामिल, औलाद भी ले आइए अब इनके मुकाबिल, औलाद भी ले आइए। तारीख पर सरदार औलाद भी ले आइए अब इनके मुकाबिल। परवरदिगार आलम मैं अपने बच्चे इनके मुकाबले में ले आऊं, वजह क्या है? आवाज़ें तौहीद आ रही है। मेरा हबीब तेरा खुदा इनको बता रहा है कि कमजोर कमजोर अकीदे की तलाफी न समझ ले, दुनिया का ही कुरान ही काफी न समझ। अल्लाहु अकबर। कुरान की आयत पढ़ी है मैंने, हदीस पढ़ी है।
दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान, एक पहली बात कमज़ोर अकीदे की तलाफी ना समझ ले दुनिया कहीं कुरान ही। ऐलान हो गया, कल तुम अपने बच्चे ले आओ, ऐसी है हम अपने बच्चे लेते हैं, बड़ी बात नाज़म भाई, सिगलैन भाई, हम अपने बच्चे लेते हैं, कल तुम अपनी औरतें ले आओ मेरी जान, हम अपनी औरतें ले आते हैं, कल तुम अपना नफ्स ले आओ, हम आपने पूरा मजमा चीरा, अब मेरा ध्यान आपकी तरफ होगा, अब एक लम्हे के लिए मुझे दाद दीजिएगा ताकि मैं अंदर से मुतमईन हो जाऊँ, तो जो कीजिएगा, कल तुम अपना नफ्स ले आओ, हम अपना, अब अल्लाह दर्जात बुलंद करे शहीद मिलते जाफर मोहसिन नकवी साहब के, ये उनके लफ्ज़ हैं। उन्होंने कहा कि सुबह फजर का वक्त करीब आया, सलेमान ने मस्जिद नबवी में मोहम्मद मुस्तफ़ा के पीछे नमाज़ पढ़ी। सलेमान ने नमाज़ पढ़ के पीछे मुड़ के देखा, फौरी बादशाह के कदमों पे हाथ लगा, कहता है बादशाह रश बता रहा है पूरा मदीना ही तैयार है। बादशाह आज वो बंदा भी नमाज़ पढ़ने आया जिसने आज तक नहीं। यार क्या सुन रहे हो यार, क्या सुन रहे हो यार, मैंने लफ्ज़ कहा यार, मैंने लफ्ज़ कहा है। बादशाह आज वो बंदा भी सलावत बाजमा कर। आप जी आप सलामत रहे। एक शायर और मेरे बाप मौला इमाम ज़माना सलामत रखे आप सदा जी, आप जितनी भी तारीफ़ और जितनी भी लफ्ज़ आपकी शान व शौकत में कहे जाएँ वो कम है। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी मेरे सामने आके मौजूद बैठी हुई है। तवज्जो कीजिएगा, जहाँ तक मैं जा रहा हूँ बाखुदा एक दो मुसद्दस सुनो और इसी पर सलाम करता हूँ। कहा आज वो बंदा भी नमाज़ पढ़ने आया है जिन्हें आज तई वो जरा सब तो पीछे सी, वो सब तो अगे वे। अल्लाह रसूल मुर्दिया नाल मैनू वेखे, रसूल मुर्दिया नाल मुंतजर मैं को वेखे, तुसा हुण पिछे नहीं वेखना, मेरे तो सोना है कोई नहीं। तवज्जो करो, सदात से खूबसूरत कोई हो सकता है? तवज्जो करो, रसूल मुर्दिया नाल मैनू वेखे, बंदे नमाज पढ़ने वास्ते आ गए। सलेमान ने आख्या बादशाह वो सारे तैयार है, आवाज़ अभी मदीना खाली हो जाता है। कहा बादशाह क्या करूँ? कहा इनके दरमियान खड़े होकर ऐलान कर दो मैं रहमतुल आलमीन नबी हूँ, मैं दो जहानों के लिए रहमत बन कर आया हूँ, जाओ सारे अपनी मर्जी से, मगर वापस वो आएगा जिसने माँ की आगोश से अब तक झूठ नहीं बोला होगा, जिसने माँ की आगोश से। अब दर्जात बुलंद रहो कंबर साहब के, ये आपकी धरती पे बहुत परे है, उनका जुमला मेरे मुंह पे आ गया तो मैं जुमला पढ़ने लगा हूँ। ये जुमला कहने की देर थी तो कंबर साहब कहते हैं कि एक साहिब थे वो घर गए तो दिया कि अब्बा जी फिर ताड़े रहन दा। अल्लाह अकबर, अब्बा जी तुसा तो कभी सच ही नहीं, तुम जरूर ना लैके पर्चा करवाना, फिर बोलते क्यों नहीं मेरे नाल? अब अबू जी आपके रहने दो। उसने कहा बेटा क्या हो गया? उसने कहा वो कह रहे हैं कि सच्चों ने जाना है। इनके चेहरे उतरे, बादशाह ने आसमां की तरफ देखा, तब परवरदिगार आलमीन के उतरे हुए चेहरे मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा से देखे नहीं जा रहे। बादशाह बताए मैं गल करूँगा, मुंतजर बाखुदा पंडाल ना बोले, आप पे वाजिब बनता है अंकल हम से लेके जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, जिस बंदे को उर्दू अदब का अलिफ आता है ना बेका, वो बंदा सर उठाए, दूसरे बंदे के साथ तुराम की गुफ्तगू नहीं है। कब परवरदिगार आलम मुझसे इनके उतरे हुए चेहरे नहीं देखे जा रहे। परवरदिगार आलम अब तू ही बता किसे अपना अना व अपना आकुम के तहत ले जाऊं और किस किस से कहूं कि अपना आना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक मेहनत कर रहा हूँ, दुआ कीजिएगा मैं मेहनत पूरी कर सकूँ। किसे अपना अना व अपना कुम के तहत ले जाऊँ और किस किस से कहूँ कि अब ना ना। रसूल का ये कहने की देर थी, आसमान से परवरदिगार की आवाज़ आई, जो खालिक की आवाज़ ही मुसद्दस सुनोगे। खालिक ने कहा कुव्वत कौनैन को ले जा। मौला हुसैन जानता है, बाखुदा इमाम ज़माना जानता है, लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ। तुराब नकवी निकले, मुबाहला निकले, बाखुदा अंकल अमजद आपकी दुआओं का सदका मैंने पंडाल खड़े किए इसी मुसद्दस पे। नई खैरात मांगने का पहली मर्तबा की दहलीज पे सजदा करने लगा हूँ। ये खैरात से नवाजे ना नवाजे इनका अपना मुकद्दर है, मैं तुराब नकवी के अपने नसीब है। आवाज़ परवरदिगार आलम किसे ले जाओ किसे छोड़ जाओ। खालिक ने कहा कुव्वत कौनैन को ले जा, ऐ मेरे नबी ज़ीनत दारैन को ले जा, बच्चों की जगह सिर्फ तू सब दैन को ले जा, मैदान सदाकत है तो हसनैन को ले जा।
ओए हो अल्लाह अकबर। ओ बोलो मेरे साथ यार, जिसे अब तक बोलना नहीं आया। खालिक ने कहा कुव्वत कौनैन को ले जा, ऐ मेरे नबी ज़ीनत दारैन को ले जा। बच्चों की जगह इमाम ज़माना इस्रार विलाद में रखे। बाखुदा ये करोड़ों रुपए है। मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जानते करोड़ रुपए है। मैं बारहा कह रहा हूँ, अंकल अमजद के सामने मेरा बचपन गुजरा है, बल्कि इनकी वो मैं पंजाबी के आका गोद च पल के जमाना है। बाखुदा यकीन जानिएगा, दाढ़ी नहीं थी तो तब इनके पास बैठा करता था, इनसे तरबियत ली है और आज इस कदर बन गया है। लो किसी ने यही दात देनी है तो दूजी दात रोक सकता है। परेशानी ना हो तो आद देनी तुसा मैनू, तो मैं न्याज ले लेनी तेरे को लाके। हुण मेरे ना बोलना, तवज्जो कीजिए मुंतजर भाई, आपने भी मिसरे के बाद मुझे दात देनी है ना, तो मैं तवज्जो कीजिएगा, आपसे सिर्फ दुआ चाहिए। आवाज़ें तौहीद आ रही है, मेरा हबीब परेशान क्यों होता है? क्या बादशाह किसे ले जाऊं किसे छोड़ जाऊं? आवाज़ें तौहीद आ रही है। खालिक ने कहा कुव्वत कौनैन को ले जा, ऐ मेरे नबी ज़ीनत दारैन को ले जा। बच्चों की जगह सिर्फ तू हुसैन को ले जा। अरे मैदान सदाकत है तो हसनैन का ले जा। परवरदिगारे आलम वहां से रीच दाढ़ी वाले बुजुर्ग, यहाँ से दो बच्चे, तो अल्लाह कह रहा है मेरा हबीब अरे रहने दे बुजुर्गों को, ये दो बच्चे बहुत हैं, झूठों से तेरी जंग है ये सच्चे बात। सही है, झूठों से तेरी जंग है। मैं सिरे तो जवान की थी मजमा, जिस तरह मेरे को वेला मजमा मिल गया सी, मेरी मेहनत देख। रहने दे बुजुर्गों को, ये दो बच्चे बहुत हैं, झूठों से तेरी जंग है। ये थोड़ी देर बाद बोलने हैं तो सोना बोलने हैं। मैं तो अल्लामा इकबाल समझी खलोता सा देखो। बाखुदा इमाम में सोना सारे विलायत में रखे, बादशाह हुसैन अजर अजीम अता फरमाए। अच्छा वो ना ये जुमला कहने की देर थी। आसफ तवज्जो करी यार, जब दूर खलो गया ना तो उत्थे खलो के बोल भाई मेरे हक च मैं तुम्हें यहीं पर सलाम करूंगा। कहा बादशाह ठीक है बेटी को ले जाता हूँ, और जो आशा तो कीजिएगा बेटों को ले जाता हूँ, यहाँ नफ्स का मामला है। तो जो चुप हो गए ना, बंदा एक कहते सी उन्हें मजमा चीरना शुरू किया, उन्हें डबल रिश्तेदारी है, गल पक्की मेरे ते मुक जानी है। रसूल ने कहना लै आ गया तो हूँ है ही तू है। उन्हें अंज मजमा चीरिया, रसूल ने आसमान देखा, कहा उसकी हसरत है। तुसी परेशान हो ताड़ी है किसी दसो, ताड़ी से किसी की है किसी तो दस दो। और कोई नहीं कुछ कहता नहीं है कि फिर बोलो मेरे नाल ना, मैं गल आखू कर रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। कहा उसकी हसरत है, रसूल मुझे अपना नफ्स बनाया, मैं उस बंदे के सिरे चढ़ दूंगा जिस बंदे ने मेरा मिसरा सुना, मेरा मिसरा दिल में रख के तोला और वो बंदा ना बोला। आवाज़ें उसकी हसरत है, आवाज़ें तौहीद आ रही है। मेरा हबीब अभी इसकी हसरत का जनाजा निकालो। आवाज़ें बादशाह कैसे निकालूं? आवाज़ें तौहीद आ रही है। खालिक ने कहा मर्जी यही मेरी है, ज़माने को बता दे जो आज से चलते हैं इन्हें और जला दे। ओए ओए सैयद मिसरा बड़ा जो आशा जी, मैंने मिसरा पढ़ा। बाखुदा इमाम ज़माना तुम्हें सलामत रखे। मेरी मिसरे की कीमत बनती हुई तो मेरे हक में दुआ करना। उठ के बोलो तब भी लफ्ज़ों की कीमत नहीं है। इतनी बड़ा मिसरा पढ़ूं आसफ, बाखुदा तेरा बमाना किस कदर बोलेगा? मुंतजर आपकी मेहनत है और मैंने सलाम करने लगा हूँ। आवाज़ बादशाह वो कह रहा है कि रसूल मुझे अपना नफ्स बनाए। आवाज़ें तौहीद आ रही है। अभी अभी इसकी नस्ल का जनाजा निकालो। आवाज़ें कैसे निकालो? खालिक ने कहा मर्जी सही मेरी है, ज़माने को बता दे जो आग से चलते हैं इन्हें और चला दे। मंजर से बड़े शहर के लोगों को दिखा दे, खुशफहम है जो लोग इन्हें आज बता दे। परवरदिगारे आलम मैंने क्या बताऊं? तो आवाज़ें तौहीद आ रही है, इन्हें पता कि दुनिया में मेरे दीन की पहचान आली है, बाकी है सभी यार मगर जान आले। जी में लाखों सलामी पुत्रा की जिंदगी हो गई यार। मैं वंड कर छड़ी हूँ, मैं नज़म में वंड कर छड़ी हूँ। अंकल हम जो कहा इन्हें पता दुनिया में मेरे दीन की पहचान अली है, बाकी है सभी यार, बाकी है सभी। इशारा तो समझ, बाकी है सभी मगर जान जान का। परवरदिगारे आलम मैं इन 5 को ले जाऊंगा, तेरे दीन को क्या होगा? कैसी फतह ज़माना देखेगा हबीब,
सर उठा, मौला की कसम है मुंतज़र, मैंने आज तक ये मुसद्दस पढ़ा नहीं है। इनकी खामोशी देख के पढ़ने लगा हूँ। लोग कहते ने बोल पे तो मजमा फिर पढ़ने लगा, मैं इनकी खामोशी देख के पढ़ने लगा हूँ ताकि ये खामोशी तोड़ सके। अंकल हमसे दुआ कीजिएगा मेरे हक में। कहा तेरे दीन को क्या होगा? अच्छा भाई जुमला सुनिएगा मेरा, भाईजान तवज्जो कीजिएगा। तेरे दीन ऐसी फतह ज़माना देखेगा। कहा बादशाह मैं 5 हस्तियाँ मैदान मुबाहला में ले जाऊँ, तेरे दीन को फतह होगी? कहा हबीब कह तो रहा हूँ फतह होगी। अब बादशाह इन 5 हस्तियों को मैदान मुबाहला में ले जाने का मकसद क्या है? तो आवाज़ तौहीद आ रही है मेरा हबीब सुनो। ततहीर के असनाद से इस्लाम बचेगा, बस आपकी औलाद से इस्लाम बचेगा। ओए होए अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सही सर उठा, पूरा पंडाल उठ के बोले, तुझ पे वाजिब बनता है मिस्सा समझे तो उठ के बोले, तभी लफ्ज़ों की कीमत नहीं है। अगर लफ्ज़ उठने वाला हुआ तो पंडाल उठ के बोलेगा, वरना मैं यहीं पे सलाम करूंगा। आवाज़ तौहीद आ रही है। हबीब हम आपको बताते हैं हम इन 5 हस्तियों को मैदान मुबाहला में क्यों दे बेच रहे हैं, आवाज़ी बादशाह क्यों बेच रहे हैं। आवाज़ी ततहीर की असनाद से इस्लाम बचेगा, बस आपकी औलाद से इस्लाम बचेगा, सच्चाई की बुनियाद से इस्लाम बचेगा, बस आल की इमदाद से इस्लाम, हाज़िरों को बस आल की इमदाद से इस्लाम बचेगा। क्या परवरदिगारे आलम चाहता क्या है? आवाज़ी सुन, ज़हरा के कर फिर भी नहीं समझेंगे तो लानत है नारा। आप जी करोड़ सलाम। ज़हरा के घराने की वकालत है ज़रूरी, अगर फिर भी नहीं समझेंगे तो। अजीब माहौल बन गया, बंदे फ़ज़ाइल सुन भी रहे हैं, रो भी रहे हैं। मुक़द्दर तो शब्बीर की बेटी का था ना, जहाँ बाप कहती थी वहाँ शिमर तमाचे मारता था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम ज़माना तुम्हें सलामत रखे। रात का वक्त है, यानी शाम गरीबा का वक्त है। पर्दे में अंधेरे में माएँ बहनें बैठी हुई है। यार मुंतज़र सुबह से मजलिस शुरू है, कोई 10 बजे की मजलिस शुरू हुई है तो रात 7 बज के 6:45 हो गए। यार ये बंदे को याद देखना, मैं सैयद हूँ, बावजूद मिंबर पे खड़ा हूँ। ईमान से हाँ या ना में जवाब देना। सुबह से लेकर अब तक तुम्हारी माएँ बहनें भी पर्दे में रो रही है, तुम भी रो रहे हो, तुम्हें किसी ने रोका हो? मुक़द्दर शब्बीर की बेटी का था, मुक़द्दर शब्बीर की बहनों का था। सके भाई की लाश पे आके सज्जाद की तरफ देख के रो के कहती, सज्जाद कातिल से इजाज़त ले देना, मैं भाई की लाश पे एक वैन कर लूँ। अल्लाह मान हाय कर हाय तेरे मज़हब में हाय हाय जस्ती है। वज़ादार को रोतो वज़ादार अच्छा लगता है। करबला के बाद बच ही क्या गया, हाय के सवा रोक के अल्लाह चल वली ये कल फरजाओ मेरा बारवाह आके सादात के दुख दर्द को मिटा। गुर्बत की सतर सुन, बतूल की बेटी की खैरात है। नामार सकीना को तमाचे अशिमर। आए हो मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा। हाय लाजमी करी यार, इस हाय की जामन है आलिया, हाय लाजमी करते। नामार सकीना को तमाचे अशिमर, एहसास यतीमी ही बड़ी सख्त सदा। ओ मैं बिस्मिल्लाह करा, हाय बुलंद करना, हाय बुलंद कर, सीना प्यारा न करी, हाय लाजमी करती है। एहसास यतीमी ही बड़ी रो रो के कहती थी, सज्जाद मेरा जुर्म तो बताना, बाप भी मेरा मारा गया, शिमर तमाचे भी मुझे मारता। मुंतज़र जाकिर मौला का आलिम दीन है, रवायत तुम भी पढ़ते हो, जाकिरीन पढ़ते हैं। जाओ उलमा के सरों पे कुरान रखो। सज्जाद जब वापस पलटा है ना, इब्ने मुंज़र तेरे इमाम को मिलने आया, तेरा सज्जाद खून रो रहा था, देख के कहते मौला, ओ मेरा मौला, सत्र सुनी यार, मौला मौला ये खून रोना बंद करना, मौला शाम गरीबा तेरे सिवा बचे ही कौन है,
तेरी हाय ना निकली तरफा ज़हरा का लाड़। शबीर के बेटे ने रोक कहा इब्ने मुंज़िर फिर कहना आवाज़ मौला शाम में गरीबा तेरे सिवा बचे कौन है। मौला तुझे कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे। तेरी हाय नहीं निकली मातम किया शबीर के बेटे ने। आवाज़ दे कि कहा इब्ने मुंज़िर एक सवाल का जवाब दे दे, मैं सज्जाद आज के बाद खून न रहूंगा। आवाज़ मौला हुक्म कर। आवाज़ दे के कहा इब्ने मुंज़िर सिर्फ इतना बता, किसी गैरतमंद बेटे के सामने शिमर उसके हाथों से उसकी माँ की चादर कर मातम तेरे मातम में मातम जाता है। और रोके कहा वालिया तेरी चादर, और रोके कहा बेबे, और जिसका काटा पास दे काटा और शाम के बाजार में और रो के कहती रही और मैं मोहम्मद की मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह एक सत्ता सुन और मैं जा रहा हूँ। आवाज़ इब्ने मुंज़िर हौसला कर, उतना रोएगा जितना अली हुसैन ने चाहा। आवाज़ इब्ने मुंज़िर किसी गैरतमंद बेटे के सामने शिमर उसके हाथों से उसकी माँ की चादर लूट ले। आवाज़ दे क्या अच्छा मौला तेरी हाय नहीं निकली, दुआ माँ कर मुझे मौत आ जाए मैं पढ़ ना सकूं। दुआ करो ना हमें मौत आ जाए, हम सैयदों को ये गुर्बत ना पढ़नी पड़े, हम सैयद ये गुर्बत पढ़ने से पहले मर जाए। आवाज़ देख को मौला खून रोना बंद नहीं ना करता। सज्जाद ये बता ये खून जारी कहाँ से हुआ। तू रोए ना रोए, जितनी पर्दे में माए बहने बैठी हो जुमला तुम्हारे हिस्से का पढ़ने लगा हूँ। हाय लाज भी बुलंद करना, पता नहीं किसके पहलू में आल आके बैठ गई है। ये जुमला इब्ने मुंज़िर ने कहा या तरफा सज्जाद। इब्ने मुंज़िर कहता मैंने एक मरतबा कहा, सज्जाद ने 700 मरतबा कहा। अच्छा ओ मैं बिस्मिल्लाह कह रहा हूँ, मैं बिस्मिल्लाह कह रहा हूँ। हाय अच्छी लगती है नकार को। अज़ादार शाम का नाम आना था। इब्ने मुंज़िर कहते मैं कदमों पे गिर पड़ा और मैंने रो के कहा मौला शाम में हुआ क्या। आवाज़ दे के कहा इब्ने मुंज़िर बड़ा जुल्म हुआ है। आवाज़ दादी के ज़ख्मी पहलू का वास्ता और मुझे बता शाम में हुआ क्या। तेरा पत्ता का जिगर है अज़ादार तरफा सज्जाद। आवाज़ से इब्ने मुंज़िर मर जाएगा। आवाज़ मौला बता तो सही। आवाज़ इब्ने मुंज़िर हम शाम के बाजार में दाखिल हुए। मर्दों ने मेरी माँ को पत्थर मारे और पूरे कपड़ों को आग लगा के मेरी माँ पे आग फेंके। आवाज़ आई इब्ने मुंज़िर इन पत्थरों की बरसात में और मेरी 4 साल की बहन रोती रोती मेरे करीब आए। रो के कहती सज्जाद मैं तेरी यतीम बहन, सज्जाद तेरा की पत्थर का जिगर है हाथ सर पे मारना और मैं तेरी अल्लाह राजी बहन। आवाज़ बहन बाजार में मिन्नत है और बहन हुआ क्या। रो के कहती सज्जाद कुल्लिश्मरे अल्लाह यज़रिबू अस्सौते अला वजही। सज्जाद मैं तेरी यतीम बहन इस कुत्ते लाइन से कह मुझे तमाचे मार ले, मुझे ताज़े आने ना मारे, मेरा काट छोटा ताज़े आने लो। नहीं मंजिल बड़ा मंजिल बड़ा मंजिल बड़ा मंजिल बड़ा ऐसे नहीं ऐसे नहीं। आवाज़ आई और मैं बिस्मिल्लाह करा। क्या सत्र सुनेगा तू। खैरात अली हुसैन की इस एक जुमले पे मैं छोड़ जाऊंगा, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं पड़ता। तू रो ना रो, तेरा अपना मुकद्दर है। वो बंदा हाय लाजमी करेगा जिसका नुकसान हुआ है। गैर आम को क्या पता अली की बेटी का दीन पे खर्चा कितना हो गया। रोता वही है जितना नुकसान थी मुझे मुंतज़र, जितना नुकसान नहीं ना होंदा। ये दुनिया का एक रिवाज है यार भवाने वाले हो। बंदे का जितना ताल्लुक है हर घर च जनाजा है। कोई घर जनाजे तो खाली है यार सकला है ना, कोई घर जनाजे तो खाली कोई नहीं। दुनिया के हर घर में जनाजा हुआ है। सरदार जितना ताल्लुक हो ना उतना लोग परचाने के लिए आते हैं, ऐसे ही है ना, उतना मातम करने के लिए आते हैं। अज़ादारो एक बंदे का ताल्लुक जितना हो 1000 बंदे के साथ ताल्लुक हो, 1000 बंदा जनाजे पे मातम नहीं करता। उनमें से चंद बंदे ऐसे तो जनाजे पे खड़े होकर मुंह का मातम कर रहे होते हैं।
वो जो मातम नहीं ना कर रहे होते, वो एक दूसरे का खांदा हिला के कहते हैं जिस जनाजे पे खड़े होकर मातम कर रहा है, ये इसका लगता क्या है। इतना रो ज़हरा के बेटे के गम में, और शहूरे ज़हरा से पूछे और ये जो मिट्टी पे बैठ के रो रहे हैं और ये तेरे लगते क्या। मातम तेरे मजहब में मातम जायज़ है। अब हाथ सर पे मारो और मैं जुमला बोलो। जो जुमला कहने की देर थी, इब्ने मुंदिर कहते हैं इधर मगरिब का वक्त हुआ, मैंने सज्जाद के पीछे नमाज पढ़ी, तेरा इमाम कनूत में हाय बुलंद करी, हाय लाजमी बुलंद करी, हाय कहता है। मैं कनूत में आया, आवाज़ में तेरा इमाम कनूत में कहते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा लाना ज़जर इब्ने कैस, अल्लाह ज़जर इब्ने कैस पे लानत कर। कहता नमाज खत्म हो गई, मैंने सज्जाद के कदम पकड़े और मैंने कहा इसने अकबर की बच्ची से बड़ा जुल्म किया, इसने कासिम के टुकड़ों से बड़ा जुल्म किया। आवाज़ इब्ने मुंज़िर इसने बड़ा जुल्म किया है। आवाज़ ही बता तो सही, आवाज़ इब्ने मुंज़िर हम शाम के दरबार में दाखिल हुए, मेरी 4 साल की बहन बाबा करके रो रही थी। अल्लाह लानत करे शहीद पे, ये शराब का जाम उठा के ना मेरी 4 साल की बहन के करीब आया, आवाज दे के कहा शिमर इस बच्ची को खामोश करा। आवाज मैंने बड़े तमाचे मारे, वैसे खामोश नहीं होते, हम मातम करे। आवाज अल्लाह लानत करे ज़जर इब्ने कैस पे, ये हरामी कुर्सी से उठा, इसने मेरी 4 साल की बहन की गले वाली रस्सी में और कमाने वालों हाथ डाला। सकीना लौट कहती है सच्चाई और मुझे बचा। ये